श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, संसार में हमारे साथ में जो घट रहा है, जो घट चुका है और जो घटेगा, यह सब हमारे पूर्व संचित कर्मों का ही फल होता है, जो हमें इस जन्म में धीरे धीरे प्राप्त होता रहता है। जो हमने किसी को कुछ दिया है और यदि किसी से कुछ लिया है तो वह हमको अपने कर्म फल के वशीभूत हो यहाँ दुनिया में आकर के भोगना ही पड़ता है। यदि हमने पहले किसी को कुछ दिया है तो वह हमको इस जन्म में समय समय पर मिलता रहता है। तो यह कर्म फल हमें समय समय पर कैसे मिलता रहता है, तो हम बता दें कि कोई बिल्कुल गरीब व्यक्ति हो और उसे कोई उपहार मिल जाए, जमीन जायदाद, कोई उसका नाते रिश्तेदार या इष्ट मित्र उसे दान में दे दे, तो यह निश्चय ही समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने भी पहले पूर्व जन्म में किसी को ऐसी यह सब चीज़ें दान में दी थी, जो उसे इस जन्म में उसके कर्म फल के रूप में प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार कभी कभी हमें अचानक नुकसान हो जाता है। कोई हमारा माल चुरा लेता है, कोई हमारी धरोहर हड़प लेता है, कोई हमारे रुपया पैसा जमीन जायदाद के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो इसे भी ऐसा ही समझना चाहिए कि पिछले जन्मों में हमने भी कभी किसी का रुपया पैसा जमीन जायदाद अथवा धरोहर को हड़प लिया था, जो उसका प्रतिफल इस जन्म में हमें भोगने को मिला है। इस संसार में मिलना और बिछड़ना, ये सभी पूर्व संचित कर्म फल के संयोग से ही होता है। तो इस प्रकार से पूर्व के जन्मों में हमने जिन जिन प्राणियों का जितना जितना साथ दिया है, वे सब प्राणी कर्म बंधन के वशीभूत हो इस मृत्युलोक में आकर के हमारा भी उतना ही साथ देते हैं। और जब कर्म फल का जो समय है, जब वह समाप्त हो जाता है, तब वह प्राणी हमारे पास से कहीं बहुत दूर चला जाता है। या तो उसका स्थानांतरण हो जाता है, या हमसे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि उसे तो हमसे दूर होना है, उसका कर्म का फल जो है समाप्त हो रहा है। इसीलिए विधि कोई ना कोई बहाना बना लेती है, अथवा वह प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लाख ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह प्राणी हमें फिर से मिल जाए, लेकिन वो प्राणी फिर हमें मिलता नहीं है, क्योंकि उसका कर्म का फल समाप्त हो गया। किसी ने जन्म लिया इस धरती के ऊपर, तो भी उसने कर्म फल के वशीभूत होकर के इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है। जब उस प्राणी का जो भोग समय है, जो कर्म फल का भोग समय है, जब समाप्त हो जाता है, तब वह प्राणी मर जाता है। हम कितना भी कोशिश करें, उसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, एक बात अवश्य है, हम इतना जरूर कहेंगे कि कर्म की काट कर्म से ही होती है।
यदि आप पूर्व जन्म के दुष्कर्मों को दूर करना चाहते हैं तो इस जन्म में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करना पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा तपस्या करना पड़ेगी। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि पूर्व जन्म के कर्म का फल कट जाता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण मुनि मार्कंडेय का है कि मुनि मार्कंडेय जब इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए थे तो उन्हें मात्र 12 वर्ष की आयु दी गई थी। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मेरी मात्र आयु 12 वर्ष की है, उनके पिता मृकंड मुनि को भी यह ज्ञात था कि यह बालक 12 वर्ष का जब हो जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे पिता बड़े दुखी थे। तब मार्कंडेय मुनि ने पिता का दुख दूर करने के लिए भगवान शंकर जी की आराधना की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, कहने लगे पुत्र वर मांगिए। तो मुनि मार्कंडेय कहने लगे प्रभु, वैसे तो मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पिताजी की संतुष्टि के लिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी दीर्घ आयु हो जाए। तब भगवान शंकर कहने लगे कि पुत्र, हमने तुम्हें मनुष्यों के 12 वर्ष की अपेक्षा देवताओं के दिव्य 12 वर्ष दिए हैं। तो हमारा कहने का आशय इतना है कि यदि आप पूर्व जन्म के दुष्कृत्यों को कम करना चाहते हैं तो इस जन्म में आपको अत्यधिक अच्छे काम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो आपका पूर्व जन्म का जो दुष्कर्म जनित दोष है वो नाश को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बंधुओं, जगत के प्राणियों और वस्तुओं पर हमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस जगत में ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत झूठा है। यह जगत ऐसा है कि किसी कवि ने इस जगत के बारे में बड़ी सुंदर लाइनें कही है। मैं आप लोगों की सेवा में उन लाइनों को जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हरि ओम नारायण जय सीताराम, हरि ओम नारायण जय सीताराम। भजले रे प्यारे सुभाओ रे शाम, हरि ओम नारायण जय सीताराम। और लागी बजरिया सौदा कर ली, बांध गठरिया सिर पर रख ले, चल चल के जल्दी से लग जा मुकाम, हरि ओम नारायण जय सीताराम। तो बंधुओं, यह संपूर्ण जगत एक बाजार के जैसा है। जिस प्रकार से कि बहुत सारे गांव के बीच में कोई एक कस्बा होता है, उस कस्बे में कोई साप्ताहिक हाट लगता है और उस साप्ताहिक हाट में आसपास के सभी गांव के लोग अपना अपना सामान खरीदने के लिए आते हैं। उसी प्रकार से यह दुनिया भी एक बाजार के जैसा है, जिसमें हम सब अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब हमारा कर्म फल का समय पूरा हो जाएगा तब हम इस दुनिया का परित्याग करके और अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। बंधुओं, अच्छे काम करिए, भगवान का भजन करिए। इसी आशा के साथ में धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।